यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन से 24,40,000 रुपए कैश बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में बिहार की तरफ जा रहा था आरोपी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आग का तांडव, 2 घर जलकर खाक। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं। फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। जांच जारी। बिहार के दरभंगा में एक स्कूल के पास शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 4 सिलेंडर भी फटे। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा। भगदड़ में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। भगदड़ में घायलों में फौरन नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। एकादशी की वजह से वेंकटेश्वर मंदिर में भारी संख्या में जुटी थी भक्तों की भीड़। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली के नजफगढ़ में फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य पर थी गोलीबारी। वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते नजर आए। राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन से टकराई बोलेरो कार। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत, 10 से ज्यादा घायल। अभी सभी का चल रहा है इलाज। यूपी के नोएडा सेक्टर 52 में पानी से भरा ट्रैक्टर टैंकर पलटा। गाड़ी का पहिया निकलने से हुआ यह हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सड़क पर लगा लंबा जाम। दुलाचंद यादव हत्याकांड में एक्शन हुआ तेज। घोटवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन को मार। भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन को निलंबित किया गया। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई। दुलाचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़े फटने, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई थी। मोकामा में चुनावी हिंसा को लेकर के एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों की तरफ से पंडारक थाने में शिकायत दर्ज की थी। कल दुलाचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पंडारक में हुआ था बवाल। वीणा देवी के काफिले की गाड़ी में हुई थी तोड़फोड़। दुलाचंद यादव हत्याकांड में अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर दुलाचंद के पोते ने किया, जिसमें 5 लोगों के आरोपी बनाया गया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। दुलाचंद हत्याकांड का हवाला देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने उठाया सवाल। कहा, काफिले में कैसे चल रही थी 40 गाड़ियां। मोकामा कांड को लेकर के संबंधित अधिकारी पर होनी चाहिए कार्यवाही। चुनाव आयोग को बाहुबली पर लेना चाहिए एक्शन। मोकामा में हुई हिंसा पर राबड़ी देवी ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया। कहा, बिहार में कायम है जंगल राज। हमने गरीबों के लिए लड़ी लड़ाई। मोकामा में दुलाचंद की हत्या का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। चुनाव आयोग ने प्रशासन से मांगी है रिपोर्ट। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी दुलाचंद यादव की हत्या। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के बयान से नाराज होकर धमकी दी गई। जान से मारने की धमकी पर बोले गोरखपुर से सांसद रवि किशन। कहा, किसी धमकी से नहीं डरने वाला। चुनाव प्रचार करने जरूर बिहार जाऊंगा। 14 नवंबर को बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भव्य शांति शिखर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, विकसित भारत की यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका होगी। 2 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे। पटना के दिनकर गोलंबर से शुरू होकर बुद्धमूर्ति चौक तक जाएगा काफिला। रोड शो से पहले नवादा, आरा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 4 नवंबर को बिहार के महिला मतदाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। संवाद के जरिए सरकार के कामों की लेकर चर्चा होगी। चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है वीडियो संदेश। बिहार के लोगों से एनडीए को एक बार फिर से मौका देने की अपील की है। कहा, पूरी ईमानदारी मेहनत से दिन रात काम करके बिहार की सेवा की है। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे लाल यादव को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों ने प्रत्याशी को दूध से नहलाया। 2,51,000 चंदा इकट्ठा कर प्रचार अभियान में मदद भी की। वहीं दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर जल भराव की खबर है। हर तरफ पानी भर जाने की वजह से
वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी ने अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। नाव पर सवार होकर दरभंगा टावर के पास लोगों से मुलाकात की। बिहार के छपरा में बारिश के बाद हुए जलभराव को आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने मुद्दा बनाया। कहा, हर बार बारिश में ऐसा ही होता है हाल, सरकार बनने पर सुविधाएं करेंगे बहाल। बारिश और तूफान की वजह से वजीरगंज की चुनावी सभा में नहीं पहुंच पाए तेज प्रताप यादव। वीडियो कॉल के जरिए जनसभा को संबोधित किया। बिहार के भागलपुर में योजनाओं के नाम पर महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात हुई है। सैकड़ों महिलाओं को ठगने के बाद फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मलेशिया के कुआलालंपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट है। चीनी नौसेना के सभी जंगी जहाज और रिसर्च वेसल पर पैनी नजर होगी, नेवी ने जानकारी दी है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के पहले लेफ्ट और राइट यूनिटी ने दिखाई अपनी पूरी ताकत। एबीवीपी ने गंगा ढाबा से बराक हॉस्टल तक, तो वहीं लेफ्ट यूनिटी ने बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक निकाला मशाल जुलूस। 4 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होना है मतदान। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर। एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ, पैर में गोली लगी। बदमाश के कब्जे से अवैध पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद किया गया। लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी गोली मारकर उसकी हत्या। एसएसपी ऑफिस के पास 20 मिनट तक पीटा गया, फिर मार दी गोली। कार की टक्कर के बाद विवाद हुआ था। वाराणसी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया, बोले गंगा स्नान से बदल गया पूरा जीवन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बिगड़ी तबीयत, 2 महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे। संजय राउत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने संजय राउत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तेलंगाना के महबूबाबाद में सरकारी अस्पताल का गजब कारनामा सामने आया। जिंदा शख्स को मृत समझकर मोर्चरी में बंद किया। सफाई कर्मचारी ने जिंदा शख्स को मोर्चरी में देखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ फूटा गांव वालों का गुस्सा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, बोले जमीन को बंजर नहीं बनने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जवाब दिया, कहा महात्मा गांधी, अंबेडकर ने भी की थी आरएसएस की सराहना। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। कहा, अगर कोई भी आरएसएस पर बैन लगाने की बात करता है तो वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है, उसकी वकालत की है। कहा, सरदार पटेल ने लगाया था आरएसएस पर प्रतिबंध, पे बैन लगाने की जरूरत है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को बताया बकवास। कहा, बिहार में कांग्रेस का होने वाला है सफाया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली से सटे राज्यों में बारिश की वजह से प्रदूषण में आई है हल्की सी कमी। चक्रवाती तूफान मोथा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दक्षिण भारत में बारिश के आसार होंगे। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक देश के कई अलग अलग हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में दिखने लगा है मोथा तूफान का असर। मध्य प्रदेश में बारिश से किसानों की बढ़ाई परेशानी। घने कोहरे के बीच में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मध्य प्रदेश के सीधी में खेत में रखी फसल भीगने से खराब हो गई। किसान कर रहे सर्वे कराने की मांग। स्थानीय विधायक ने किसानों की तरफ से कलेक्टर को पत्र लिखा। यूपी के चंदौली में भी दिखा मोथा तूफान का कहर। धान की फसल को पहुंचा है नुकसान। तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा है पानी। किसानों को अब सरकार से उम्मीद है। झांसी में भी आफत बनकर बरसी है बारिश। तेज बारिश की वजह से धान और मूंगफली की फसलें बर्बाद हो गई। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने किसानों से मुलाकात की। किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया है बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। निरीक्षण के बाद मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की।
मदुरई से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में 10 फीट लंबा अजगर देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने ट्विटर और फोन के जरिए रेलवे प्रशासन को सूचना दी। फौरन कार्रवाई करते हुए अगले स्टेशन पर पकड़ा गया अजगर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में निभाई गई 272 साल पुरानी परंपरा कंस वधोत्सव का आयोजन किया गया। राक्षस बने कलाकार रथ पर सवार हुए। अंत में श्री कृष्ण ने किया कंस का वध। बिहार के नवादा में नेशनल हाईवे पर कार ने महिला और बच्चे को रौंदा। आगे चलकर सड़क पर पलटी कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार एक व्यक्ति को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। आरबीएल बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर सहित 5 गिरफ्तार हुए। दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर हो रही थी ठगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिखा साइबर ठगी का नया तरीका। महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में आया शादी का कार्ड। डाउनलोड कर क्लिक करते ही फोन हुआ हैक। ठगों ने बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की।